हिमांशु जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जो लोग इस मानसिकता के हैं कि घर पर अगर घर से पथराव हो रहा है, घर से गोलीबारी हो रही है और उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप उस घर पे चढ़ के कोई अगर झंडा उतारता है, तो बजाय इसके कि पुलिस को फोन करें, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं, जो लोग सीधे शरिया को विश्वास करते हुए उसको गोली मार देते हैं, आज किस प्रकार से संविधान की बात कर रहे हैं। जिनके जेहन में शरिया बसा हुआ है, जिनके मन में शरिया बसा हुआ है, जिनके व्यवहार में शरिया बसा हुआ है, जो घर से पथराव कर रहे हैं, घर से फायरिंग कर रहे हैं, एक जुलूस के ऊपर, दुर्गा प्रतिमा के ऊपर पथराव करके उसको अपवित्र कर रहे हैं, और उसके बाद जब कार्रवाई होती है, हम जब सिखाते हैं ये सीरिया नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, जो शरिया मानते हुए सीधे एक बेगुनाह नौजवान के ऊपर गोली चलाएंगे, उसकी हत्या करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान इस बात का हमको अधिकार देता है कि पुलिस पर गोली चलाने वाले पर गोली चलेगी। जिसने पुलिस पर गोली चलाई है, पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है, और इसलिए इलाज हुआ है, माकूल इलाज हुआ है। अभी और इलाज होगा, अभी और कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन यहाँ सुनिए ना, समाजवादी पार्टी का, त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी का आरोप ये है कि एक ऐसा, हाँ त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी, इनको शरिया बहुत पसंद है, उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कंठस्थ करा देंगे, अच्छा, रटा देंगे। ये हमारी सरकार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलेगा। अच्छा, लेकिन एक सवाल जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी लोग पूछ रहे हैं, AIMIM भी पूछ रही है, सबका एक सवाल है कि ये जो एक परिपाटी सेट करिए ना, ये ठोको नीति, बॉडी के बदले बॉडी, ये गलत है और ये गलत संदेश दिया जा रहा है। इस पर जवाब, फिर आगे बढ़ता हूं। तो ऐसा है कि आप जरा मुझे एक बात बताइए, राम गोपाल जी मारे गए, जिन लोगों ने मारा, समाजवादी पार्टी का आप एक बयान दिखा दीजिए। आमतौर पे विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि विपक्ष ये सवाल उठाता है कि भाई हत्या हो गई, उस पर कार्रवाई करो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन राम गोपाल नाम का एक बेगुनाह नौजवान मार दिया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से सरफराज या उसके खानदान के लोगों के खिलाफ कोई मांग हुई क्या, उसके खिलाफ कार्रवाई करो? अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मांग हुई क्या? और जब कार्रवाई हो रही है, जबकि गुनाहगार स्वयं स्वीकार कर रहा है, आप देखिए, गुनाहगार स्वयं कह रहा है कि साहब नेपाल भागना चाहते थे, और अभी तो बहुत परतें खुलेंगी, अभी बहुत सारी चीजें खुलेंगी। अब बताइए संदीप त्रिपाठी जी, आप लोग कह रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत और बहुत से कांग्रेस नेता ये बोल रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब गुनहगार खुद मान रहा है कि उसने पुलिस पर गोली चलाई है और अगर कुछ गलत हुआ है, देखिए झंडा उतारा जा रहा है, उसको भी हम जायज नहीं ठहराएंगे, वो भी गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हत्या कर दी जाएगी। पुलिस वाली कार्रवाई आप करते तो ये खुलकर आप लोग क्यों नहीं बोल पाए? हिमांशु जी, जिस तरीके से बहराइच की SP का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम वेपन को जो है रिकवरी के लिए जा रहे थे और वो वेपन लोडेड था और इसलिए वो उन लोगों ने गोली चला दी। ये हमारा बयान नहीं है, वहां के SP का बयान है। अब बताइए कि जो पुलिस मतलब वेपन आप रिकवर करने के लिए जाते हैं और लोडेड पिस्टल रखी है, उससे गोली चला देते हैं, मतलब हास्यास्पद बात लगती है कि नहीं लगती है? क्या इतनी अनट्रेंड हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है? STF क्या इतनी नकारी और निकम्मी है कि कोई लोडेड पिस्टल रखे रहेगा और गोली चला देगा और आप उसको जो है गोली चलाने देंगे? मतलब ये हास्यास्पद है या नहीं? सुनिए, पुलिस की थ्योरी जो आपने SP का कहा, पुलिस की थ्योरी ये है कि उन्होंने वहां पर हथियार छुपाए थे और जो हथियार जिस जगह छुपाए थे वहां उसको पता था, तो वहां पर उसने हथियार छीन के किया। ठीक है, इस पर भी जांच होनी चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सवाल यहां पर उठाया गया वो बताइए ना। सबसे पहला ये सवाल कि जो गलत है उसको गलत क्यों नहीं कहते हैं आप? नहीं, हम आते हैं, सब पे आते हैं। पहली बात तो हमने जो हत्या हुई उसको, चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी का ही बयान देख लीजिए या किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भी कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्ति है, सबने कहा कि हत्या, किसी प्रकार की हत्या हो, चाहे वह बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, चाहे ये जो है रामगोपाल मिश्रा जी की जिसकी बलि ले ली गई सिर्फ राजनीतिक की ओर फसल काटने के लिए, वो हत्या को हम जायज नहीं ठहराते। लेकिन मैं सिर्फ अभी सलम मणि जी 2-3 बातें बार बार सरिया कर रहे थे। साहब, आप मनुस्मृति को मानते हैं या नहीं मानते? मनुस्मृति में आपका विश्वास है? बोलिए आप। क्या मनुस्मृति को आप डिनाई कर देना चाहते हैं? आप नहीं मानते? आप में हिम्मत है तो कहिए कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते। और अगर आप मनुस्मृति को मानते हैं, अगर कोई अपनी धार्मिक मान्यता को मानता है, तो आप पर सवाल खड़ा करने का कोई हक नहीं है। तीसरी चीज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, यही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद, पुलवामा सब जानते हैं कि पुलवामा हुआ, उसके आरोपी कैसे थे, क्या आया, RDF कैसे आया, आज तक देश को नहीं पता चला, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक सारा देश जानता है ना। बात ये इस मॉडल की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, आप बताइए कि वहां पर ये मूर्ति का हाथ कैसे टूटा? माता जी की प्रतिमा आप नहीं संभाल पा रहे हैं और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्ष पर।
बड़ी अच्छा। शर्मनाक बात है कि आप अच्छा, लेकिन आप लोग जिस तरह से माहौल बना रहे हैं तो उस पर बीजेपी जवाब देती है। हाँ शलभ जी जवाब दे दीजिए, फिर अब आते हैं हमारे जो दानिश भाई उनके पास। हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि एसटीएफ और पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस नाकारा है। हाँ। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ कितनी नाकारा है शक्ति जी, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपराधी मारे जाते हैं तो भुकर भुकर के रोती है कांग्रेस पार्टी, आंसू आपके बहते हैं। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए हिमांशु जी। त्रिपाठी जी सुनिए ना, यहाँ पर कोई किसी को रोकता नहीं है, अगर बीच में बात करें तो आप करिएगा, लेकिन अभी सुन लीजिए एक बार। हाँ बेचैन क्यों होगा भाई, अभी तो सच्चाई खुलनी बाकी है अभी। और जब अपराधी मारे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी रोती है, आतंकवादी मारे जाते हैं कांग्रेस पार्टी रोती है। हमने नहीं कहा, सलमान खुर्शीद ने खुलासा किया कि बाटला एनकाउंटर के आतंकवादी मारे गए तो आपकी नेता सोनिया गांधी फूट फूट के रोई, मोहन शर्मा जी के लिए नहीं रोई, जो बहुत जाबाज इंस्पेक्टर थे, जो अपने बेटे को जिंदगी और मौत के बीच में छोड़ के ऑपरेशन में आए थे, उनके लिए नहीं रोई, वो शहीद हो गए। लेकिन सोनिया गांधी रोई तो किसके लिए रोई? बाटला एनकाउंटर के आतंकवादियों के लिए। ये आपका चरित्र है। आज भी आप कह रहे हैं कि हम सही नहीं ठहराते, राम गोपाल जी की हत्या हो गई। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको तो कहना चाहिए कार्रवाई करो, इनको कड़ी से कड़ी सजा दो। आपकी जुबान नहीं खुलती। क्या मुंह लेके घर में जाएंगे त्रिपाठी जी? क्या चेहरा लेके रिश्तेदारों नातेदारों के बीच में जाएंगे? एक बेगुनाह लड़का जिसके हाथ में लाठी भी नहीं थी, जिसको गोली मार दी गई, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब हम गलत, हम हाँ, ठीक है। नहीं, आप दोनों का सवाल जवाब हो गया। दानिश भाई कहेंगे कि देखिए अभी तक हमारे पास आए नहीं है। दानिश जी अब ये बताइए, जो गलत है उसको गलत कहने में क्या दिक्कत है? बात कही आपने कि जो गलत है उसको गलत कहना ही पड़ेगा, और मैं शुरुआत यहां से करता हूं कि सबसे ज्यादा गलत योगी है, और योगी ने जो सरकार तंत्र बनाया है वो ज्यादा गलत नजर आया। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा प्रोसेशन था। हिमांशु एक बात समझिए, इतना बड़ा प्रोसेशन, और उसके बावजूद एक घर के ऊपर जाकर हमलावर होता है एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति निकलता है, उसको गोली मार देता है। यहाँ आपने सुनिए ना दानिश जी, ये आप एक तरफा बात आप भी करते हैं कि नहीं करते? देखिए वहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। आपने कहा कि एक हमलावर होता है और घर पर जाके सब तोड़फोड़ कर देता है। शुरुआत कहीं ना कहीं हम तो कह रहे दोनों तरफ से हुआ हो, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए ना, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा नहीं, यहाँ से शुरू मत करिए। दरअसल शुरू यहाँ से कार्रवाई से मत करिए। दरअसल शुरुआत जो है मुझे लगता है कि सीएमओ ऑफिस से है, कि कहीं ना कहीं निर्देश है पुलिस को कि पहले तो हंगामा हो रहा है, जिसने शुरू किया उनको करिए और दूसरी बार से चलने दीजिए। उसके बाद सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिनकी जिम्मेदारी है उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई? छोटे छोटे जो कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई दिखा के योगी सरकार क्या स्टैब्लिश करना चाहती है कि हमने बहराइच के जो दंगे हुए, मुझे ये बताइए, इन दंगों में एक तरफ एक व्यक्ति मारा गया, दूसरी तरफ उसके ऊपर हमला हुआ। आम जो लोग परेशान थे बेचारे, आम जिनके घर जलाए गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनका मार्केट जलाया गया, उनका क्या कसूर था बताइए? उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि योगी सरकार ने जिस पीड़ित परिवार की फैमिली को बुलाया, मैं ये कह रहा हूं कि जिनके घर मकान दुकान लूटे गए, जिन लोगों का दंगे से कोई लेना देना नहीं था, उनको एक फोन तक किया गया योगी जी ने कि भाई आप मुसलमान थे तो आपके साथ क्या हुआ, आप हिंदू थे तो आपके साथ हुआ? नहीं, ये राजनीति बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रही है। अच्छा।